प्रश्न संख्या 6 क्या लिखा हुआ है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। पहली बात तो न्यून कोण का मतलब समझते हैं। न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा। ठीक है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। हम लोग इस ध्यान देना कि हम लोग दो त्रिभुज मान लेंगे। ठीक, दो त्रिभुज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी में, यहां माना जा रहा है कि माना त्रिभुज ए बी सी में जो सी डी है वो लंब है किस पे? ए बी पे। क्या है? सी डी जो है वो लंब है ए बी पे। यानी कि हम राइट एंगल नहीं मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक, यहां लिख देते हैं ए बी सी और हमने यहां पर दिखा दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये 90 और यहां पे ये 90 बनेगा, बनेगा ना। अब एक इसमें दिया हुआ है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, अच्छा cos ए अगर लेते हैं तो यहां होगा और cos बी लेते हैं तो ये होगा। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे आधार क्या हो जाएगा? AD बटे AC, और ये क्या हो जाएगा? BD बटे BC। होगा कि नहीं डियर? क्लियर है। अब DD को एक साथ लेते क्या हो जाएगा? AD बटे BD बराबर AC बटे BC। ठीक है, क्या हो गया? ये AD और BD दोनों का आधार हो गया, और ये क्या होगा? AC और BC कर्ण हो गया। मान लेते हैं कि माना AD बटे BD बराबर AC बटे BC बराबर हम लोग K मान लिए। तो इसको एक बार इसके बराबर करिए और इसको एक बार इसके, क्या हो जाएगा? AD बराबर KBD, कोई दिक्कत है? और क्या हो जाएगा? AC बराबर KBC। होगा कि नहीं? क्लियर है? बताओ, क्लियर है ना। अब यहां से देखो त्रिभुज ADC, ADC। ठीक है, अब ADC में अगर देखते हैं तो AC का स्क्वायर क्या निकलेगा? AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। ठीक है, और CD का स्क्वायर देखने तो क्या निकल जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस में AD। इक्वेशन मान लीजिए 1। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज में देख लो BDC में क्या हो जाएगा? ये BC का स्क्वायर बराबर BC ना, BC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर और माइनस में CD का स्क्वायर, और CD स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना। अब CD करें तो क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो CD और CD दोनों कॉमन मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा? तैयार रख देते हैं क्या? AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, समझ गई बात। अब देखो AC बराबर क्या है? KBC। यहां से मान रख ले तो क्या हो जाएगा? K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस क्या होगा? AD का मान क्या है? KBD, तो K स्क्वायर BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। यहां से K स्क्वायर कॉमन लेने क्या मिलेगा? BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। इधर भी क्या है? BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर, तो K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये करके मिल जाएगा 1, तो K बराबर क्या मिल गया? K बराबर 1। अब K बराबर 1 यहां पर रखिए तो क्या मिल रहा है कि AD बराबर BD, AD बराबर BD और AC बराबर BC। देखते हैं AD बराबर BD ये मिल गया और AC बराबर मिल गया है ना। अब यहां देख लो आप डियर कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में क्या आएगा? ये दोनों 90, तो एंगल D इधर का, एंगल D इधर का,
अर्थात कि एंगल ADC बराबर एंगल BDC क्या है, 90 डिग्री है। और आपने AD बराबर BD निकाल ही लिया है, AD बराबर BD और AC बराबर, या तो आप देख सकते हैं कि CD दोनों में कॉमन भी है, कॉमन है ना, तो यहां पर CD बराबर या CD कॉमन लिख सकते हैं, यहाँ पर उभय नहीं, ठीक है। तो त्रिभुज ये जो है, ये त्रिभुज एक दूसरे क्या हो गए, सर्वांग सम, तो सभी अंग बराबर होंगे। तो सभी अंग बराबर होंगे तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल में B, एंगल A जो होगा वो एंगल B के मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, लिख लीजिए।